दोस्तों स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, जैसा कि आप जानती है कि एक वक्त में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर एक पावर का निशान हुआ करता था। ये जो है तो करप्शन को रोकने का सिंबल हुआ करता था और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है तो मैं आपको बता दूं कि सरकारों को हिला देने वाली एक संस्था हुआ करती थी। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से विपक्ष इल्ज़ाम लगाता है और लगातार जो है तो मैं आपको बता दूं कि इसको कठपुतली बताता है एक केंद्र सरकार की इन्फोर्समेंट डायरेक्टर या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्शन। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब जो है तो इसका अलग अलग तरह से विपक्ष नाम लेता है, इंटायर डिक्टेटर या फिर बहुत सारे ऐसे इसके नाम लिए जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई विपक्षी नेता या विपक्षी पार्टी अब हिंदुस्तान के अंदर बची नहीं है जिसके जगह पर सीबीआई और ईडी की रेड ना हुई हो। ऐसी कोई जो है तो मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल विंग्स अब बाकी नहीं बची है जिसको जो है तो केंद्रीय एजेंसियों ने परेशान किया हो या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें उसके साथ निकल कर आई हो। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि 30 के करीब इसके अंदर दल है और 30 के 30 दलों के ऊपर अब तक के किसी ना किसी तरीके से ईडी और सीबीआई की रेड हुई है और कहीं ना कहीं तरीके से जो तो उनको फंसाया या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि करप्शन के मामलों में उनके ऊपर कुछ मामले सिद्ध भी हुए हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है। आज अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो है तो नेता हेमंत सोरेन, जो आप जानते ही हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री है, बताया ये भी जा रहा है कि बहुत कम दिनों तक के अब ये मुख्यमंत्री रह सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर इनकी धर्मपत्नी जो है तो उस पदभार को संभाले। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर अगर झारखंड की बात की जाए तो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी और ग्रुप है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर जो झारखंड के मुख्यमंत्री के कार्यकर्ता है वो सीधे तौर पर ये इल्ज़ाम लगाते हुए नजर आते हैं कि भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही मिलकर जो है तो झारखंड के अंदर डिमोलिश करना चाहते हैं, सरकार को गिराना चाहते हैं। और सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो सेकुलरिज्म का झारखंड के अंदर एक तरह से देखा जाए तो बोलबाला है, उसको ख़त्म करके वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी ना किसी तरीके से लाना चाहते हैं। इसलिए हेमंत सोरेन जो बिका नहीं है, सिर्फ खड़ा है उन लोगों के साथ, इसलिए उसको जो है तो किसी ना किसी तरीके से परेशान किया जा रहा है और इसके बाद जो है तो उनके ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी कि ईडी की लगातार चौकसी और उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि माजी में कई ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई होंगी जिसके चलते अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इनके घर तक दस्तक दे चुका है और मैं आपको बता दूं कि जिसके चलते इनको नुकसान भी हो रहा है। अगर ये इतने दूध के धुले होते या है तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इनके घर पर पहुंचता ही नहीं है। आप जानते हैं कि कई ऐसे नेता है विपक्ष में जो इसके घर अब तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टर नहीं गया है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वो करप्शन मुक्त है। लेकिन बहुत सारे ऐसे नेता ज़रूर हैं हिंदुस्तान के अंदर जो विपक्ष में भी है और सत्तारूढ़ पार्टी में भी है जिनके घर जो तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जा सकता है। लेकिन खास करके फिलहाल इन दिनों अगर देखा जाए तो विपक्ष के घर पे ज़्यादा छापेमारी हो रही है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि परिवर्तन निदेशालय जिसको हम कह सकते हैं वो जिस तरह से माजी में जो कार्रवाइयाँ कर रहा है और अब तक की करता आया है या दिख रहा है वो सीधी तौर पर विपक्षी पार्टियों के ऊपर कर रहा है, जिसके चलते विपक्ष को एक बड़ा हथियार मिल चुका है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहने पर जो है तो कार्रवाई कर रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप जानती ही है कि अभी कुछ दिनों पहले सीबीआई, ईडी और तमाम तरह पॉलिटिकल विंग्स के ऊपर जो है तो रेड करने वाली ईडी और सीबीआई, माफ़ कीजिएगा, वो सीधी तौर पर ये बात कहते हुए नज़र आती ही है कि वो जो है तो कार्रवाई कर रही है, पूछताछ की ऑर्डर है करते ही नज़र आती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल, फिर उसके बाद जो है तो अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई जिसके चलते कुछ चीज़ें हाथ आई और कुछ चीज़ें नहीं भी। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि झारखंड के अंदर बताया जा रहा है जिस तरह से ईडी की कार्रवाइयाँ हो रही है उसको लेकर आने वाले दिनों के अंदर जो है तो झारखंड के अंदर सरकार का तख्ता पलट हो सकता है।
दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री से पूछताछ चल रही है, उसको लेकर विपक्ष एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है और एक आवाज होकर कह रहा है कि ईडी और सीबीआई, या फिर यूं भी कहा जाए कि जांच एजेंसियां पूरी तौर पर भारत की गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अधीन है और उसके चलते जो तो यहाँ पर जो तो बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, ताकि दोस्तों ये लोग इनके साथ मिल जाए और जो तो इंडिया गठबंधन को छोड़ दे। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा की और बिहार के और मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल की, जहां पर आप जानती है 42 सीट पश्चिम बंगाल के अंदर आती है और 40 सीटें जो है तो मैं आपको बता दूं कि बिहार से आती है। इन जगह अगर देखा जाए तो 82 सीट्स होती है, लेकिन ममता बनर्जी है कि ईडी के सामने नतमस्तक होने का नाम नहीं लेती है, जिसके चलते जो तो विपक्ष ये बात बार बार दोहराता हुआ नजर आ रहा है कि यही वजह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को सीधी तौर पर जो तो ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं के खिलाफ लगा दिया गया है और कहीं ना कहीं जो तो बदले की भावना से के चलते उनको परेशान किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों एक बात बता दूं कि जब जो तो सीबीआई या फिर दोस्तों ईडी रेड करने जाती है तो उनके ऊपर चलती गाड़ी में हमला हो जाता है। ये वही वेस्ट बंगाल है। जी हाँ दोस्तों, जांच एजेंसियों के ऊपर इस तरह से जहारहाना हमला होता है और उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल खामोश रहती है। इस तरह से दोस्तों मैं बता दूं कि जांच एजेंसियों को सहयोग भी नहीं किया जा रहा है। जहां पर बात होती है ईडी और सीबीआई की, खास करके मैं आपको बता दूं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर महाराष्ट्र तक के अपने कार्रवाइयां अंजाम दे चुका है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जहां पर विपक्षी बड़े गठबंधन है वहां पर जो तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने अपनी कार्रवाई की है और इसी के चलते मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कठपुतली का जो तो सिंबल के तौर पर अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को जाना जा रहा है। देखना ये होगा कि क्या वाकई में जो है तो जिस तरह से कार्रवाई या इन्फोर्समेंट डायरेक्टर कर रहा है कि वो वाकई में कानून के दायरे में है या फिर किसी के प्रेशर पे है। जैसा कि कुछ दिनों पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि ये राजनीतिक के दबाव के चलते जो है तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर उनको परेशान कर रहा है, बाकी दूसरा कोई मामला नहीं बनता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर यह खबर तक आ रही है कि जिस तरह से उनके नेता और उनके कार्यकर्ता उनके समर्थन में उतर आए हैं, उनका कहना यही है कि जब तक कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर या फिर ईडी जब तक कि उनकी से पूछताछ बंद नहीं करती है वो प्रदर्शन बंद नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री के आवास के सामने दोस्तों मैं बता दूं कि उनके कार्यकर्ता जमा हुए और उन्होंने जो है तो मैं बता दूं कि लगातार इन्फोर्समेंट डायरेक्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नारेबाजी की है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि कई एक ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आ रही है जो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर जो कार्रवाई कर रहा है वो सीधी तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर कर रहा है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस